बीजेपी के साथ धोखा, शाह तक पहुंचा गुप्त पत्र, एमएलसी चुनाव में अपने ही निकले बेवफा। जी हां, बड़ी खबर ये इस वक्त की यहां पर सामने आ रही है। भाजपा को वोट देने का वादा, लेकिन वोट कहीं और जो है यहां पर पड़ गया। चुनाव खत्म होते ही दिल्ली तक यहां पर हड़कंप जो है वो मच चुका है। सीधे अमित शाह तक पहुंच गया एक पत्र, और अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या भाजपा को अपने ही नेताओं ने झटका दे दिया? जिस पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगते थे, अब उसी पार्टी के भीतर किसने किसे वोट दिया, इसका हिसाब यहां पर मांगा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अमित शाह तक कौन सा पत्र पहुंचा, बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने क्या दावा किया, बसनागौड़ पाटिल ने क्या जवाब यहां पर दिया, और सोशल मीडिया पर कौन कौन से दावे यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइन पर आप नजर डालिए, क्या चल रही है ये हेडलाइन आप देखिए। बड़ी खबर ये इस वक्त की, बीजेपी के साथ धोखा, शाह तक पहुंचा पत्र, एमएलसी चुनाव में भाजपा के भीतर मचा घमासान। हेडलाइन आपने देखी किस तरह से साफ साफ यहाँ पर हेडलाइन में ही दावा यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए, हेडलाइन तो मैंने आपको दिखा दी, अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, पत्रिका की ये रिपोर्ट है, इस पर जरा नजर आप डालिए। यहाँ पर रिपोर्ट में ये लिखा है कि कर्नाटक विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी के भीतर नया विवाद सामने आ गया है। बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने ये दावा किया है कि बसनागौड़ पाटिल यत्नान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का जो है भरोसा यहाँ पर दिया था। वहीं बसनागौड़ आर पाटिल ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने उनसे संपर्क कर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन की अपील की थी। देखा आपने, यानी मामला अब सिर्फ चुनाव का यहाँ पर नहीं रहा, बल्कि भरोसा किसने तोड़ा, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बन गया है। रिपोर्ट में साफ यहाँ पर कहा है, यानी बीजेपी के अंदर ही जो है बगावत के सुर जो है साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा ये एएनआई का ट्वीट यहाँ पर, इस पर नजर डालिए। एएनआई का ट्वीट देखिए, बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने यहाँ पर कहा कि बसनागौड़ पाटिल यत्नाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वो भाजपा को वोट देंगे। वो पत्र मेरे पास है, उन्होंने मुझे दिखाया भी था। मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव एजेंट या विपक्ष के किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि वे इस पर सवाल क्यों उठा रहे, क्योंकि मतदान केंद्र में ऐसा पत्र दिखाना और इस तरह के सवाल पूछना नियमों के खिलाफ है। वो पत्र क्या था, उन्होंने मुझे दिखाया था। मतदान एजेंट का काम केवल ये देखना होता है कि सभी का नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे, जिन पर बसनागौड़ पाटिल यत्नान ने उसी समय आपत्ति यहाँ पर जताई थी। ये ट्वीट यहाँ पर लिखा गया है, देखा आपने, यानी एन रवि कुमार का साफ दावा है कि पत्र में भाजपा को वोट देने की बात जो है लिखी गई थी, लेकिन अब उसी वोट को लेकर विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया। अब आगे देखिए, रिपोर्ट का अगला हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 49 विधायकों ने किया संपर्क, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी से निष्कासित विधायक बसनागौड़ आर पाटिल ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा, मैं भाजपा से 6 बार विधायक चुना गया। चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और पूर्व उप मुख्यमंत्री अश्वनी नारायण ने मुझे फोन किया और भाजपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा उन्हें पार्टी नेतृत्व से निर्देश मिले हैं। लगभग 49 भाजपा विधायकों ने भी मुझसे संपर्क किया और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखा आपने, यानी एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है भरोसा दिया गया था, तो दूसरी तरफ बसनागौड़ पाटिल कह रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक खुद उनसे संपर्क में थे, यानी कुछ तो खेला यहाँ पर जरूर से हुआ है। बीजेपी के अंदर कुछ खेला यहाँ पर जरूर हुआ है। अब ये मुद्दा यहाँ पर नहीं थमा है, जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर भी आग लगा दिए। मैं सारे ट्वीट आपको एक एक करके दिखाऊंगी, अलग अलग दावे यहाँ पर इन ट्वीट्स में जो है किए गए हैं, जो वायरल यहाँ पर पोस्ट है। पहला आप ट्वीट देखिए, इंडियन का ये ट्वीट है। यहाँ पर इस अकाउंट में पोस्ट में लिखा गया है, बीजेपी से निष्कासित विधायक एसटी
सोमशेखर और शिवराम हेबार मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के साथ दिखाई दिए। तस्वीर देखकर दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के विधायक कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं और MLC चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। ये ट्वीट आपने देखा, फोटो भी यहाँ पर शेयर किया गया है, देखा आपने, यानी सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है। और ये दावा यही खत्म नहीं हुआ, आगे भी और कई बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं। अब जरा एक और ट्वीट आप देखिए, स्वप्निल का ये ट्वीट है, वे लिखते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कर्नाटक MLC चुनाव में कांग्रेस ने सभी 5 सीटें जीत ली हैं। जदयू के 4 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि जदयू के 4 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। इसे मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के नेतृत्व में पहली बड़ी जीत बताया गया है। इसका श्रेय कर्नाटक कांग्रेस की एकजुटता को जाता है। ये ट्वीट यहाँ पर बड़ा दावा इस ट्वीट में किया गया है, यानी इस पोस्ट में भी साफ साफ यही दावा किया गया है कि 4 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है, यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। अपने ही विधायकों ने उनको बड़ा धोखा यहाँ पर दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी कुछ अलग ही बर्ताव कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में TMC की टूट, उद्धव ठाकरे के सांसदों की बगावत और समाजवादी पार्टी के विधायकों में सेंध को लेकर विपक्ष पर लगातार निशाना वो साध रहे थे, खुश यहाँ पर हो रहे थे, बीजेपी खुश हो रही थी। हर मंच से यही कहा जा रहा था कि विपक्ष बिखर रहा है, लेकिन अब सवाल बीजेपी से भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक MLC चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग का दावा, अमित शाह तक पहुंचा पत्र और फिर वोटिंग को लेकर अपनी ही पार्टी में उठे सवाल, इन सब ने बीजेपी को कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये दावा यूं ही यहाँ पर नहीं किया गया है, साफ साफ मैंने आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई, मैंने आपको यहाँ पर ट्वीट्स आपको दिखाए, साफ साफ सब में ये कहा गया है कि 4 जो है विधायकों ने क्रॉस वोटिंग यहाँ पर करी है। यानी कि जो बीजेपी जो है, जिस पर हमेशा से खरीद फरोख्त के आरोप यहाँ पर लगते थे, उसी बीजेपी के घर में क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हुई है। यानी कल तक जो बीजेपी विपक्ष की टूट पर ताली बजा रही थी, आज वही बीजेपी अपने ही वोटों का हिसाब लगाने में जुटी यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि समय सबका आता है, ये कहावत यूं ही नहीं फेमस है, समय सबका आ ही गया है। अब आगे देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक विधान परिषद के 7 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन मतदान खत्म होते ही भाजपा के भीतर पत्र की चर्चा, वोटिंग पर सवाल और फिर अपने ही नेताओं पर शक। जिस तरह से ये खबरें यहाँ पर आई कि 4 जो है नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करी है, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर वोट डाला है, ये सवालों के जवाब पता नहीं कब मिलेंगे। इन सब ने सियासी हलचल को और भी इन सवालों ने बढ़ा दिया। कभी बीजेपी विपक्ष पर क्रॉस वोटिंग और सौदेबाजी के आरोप जो है बीजेपी लगाती थी, लेकिन अब सवाल उसकी अपनी पार्टी के भीतर यहाँ पर उठ रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा क्या भाजपा इस पूरे विवाद पर कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर ये मामला केवल आरोपों और जवाबों तक ही सीमित रह जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।